एक तस्वीर जिसने जदयू को चिंता में डाल दिया है, एक तस्वीर जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सोच में पड़ सकते हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर कोई और तस्वीर नहीं बल्कि ये तस्वीर है जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पब्लिक ओपिनियन। दरअसल जब ये तस्वीर सामने आई तो चर्चा इसलिए हुई कि दिल्ली एम्स में उपेंद्र कुशवाहा अपना चेकअप करवा रहे थे, लेकिन उनके आसपास जो तमाम नेता थे वो बीजेपी के थे। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील कुमार मोदी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको जन्मदिन की बधाई दी थी। और अब इस तरह की तस्वीर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो बिहार की पूरी सियासत है इसमें हलचल पैदा हो गई है। और आप सभी जानते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर कुछ ऐसी तस्वीर आती है, हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से चुनावी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इसी बीच इस तरह की तस्वीर आती है तो सवाल ये उठने लगते हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जा सकते हैं। हम देखते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रही हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली से ये तस्वीर उनको कहीं ना कहीं चिंता में डाल सकती है। पिछले साल अगस्त के महीने में जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा, बीजेपी से नाता तोड़ा और राजद अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई, तब कुछ माहौल अलग था, लेकिन 4-5 महीने बीतने के बाद तस्वीर थोड़ी अलग हो गई है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि राजद और जदयू के बीच भी लगभग सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुधाकर सिंह, जो कि पूर्व कृषि मंत्री हैं, वो बयान देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं नीतीश कुमार को, जिसका उपेंद्र कुशवाहा पुरजोर विरोध करते हैं। हाल फिलहाल में आपने ये भी सुना होगा कि शिक्षा मंत्री एक ऐसा बयान देते हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहते हैं रामायण को लेकर और अन्य विषयों को लेकर बहुत कुछ कहते हैं, जिस पर जदयू पूरी तरह से किनारा कर देती है और साथ ही साथ कहती है कि इस तरह के मुद्दों से बचना चाहिए। नीतीश कुमार भी स्वयं कहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पुरजोर इसका विरोध करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा मांग करते हैं कि सुधाकर सिंह, जो कि पूर्व कृषि मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई होनी चाहिए जदयू की तरफ से। और सबसे ज्यादा बयानबाजियां जदयू की तरफ से राजद के विरोध में अगर आती हैं तो वो उपेंद्र कुशवाहा की थी। और इसी बीच में उनकी ऐसी तस्वीर ने कई तरह की सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं, कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जो एक आम कार्यकर्ता होता है वो इसी तरह की चीजों से बहुत तरह के अपने एनालिसिस करता है और भविष्य में क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर कई तरह के विचार उसके दिमाग में उपजने लगते हैं। तो जनता के बीच में इस तरह की तस्वीर जाना कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या जदयू कमजोर पड़ रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी कह चुके हैं कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पवेलियन में बैठे हैं, यानी पिछले 2 सालों से उनको कोई ऐसा खास मौका जदयू में नहीं दिया गया है जिसमें वो अपनी कार्यकुशलता दिखा पाए, अपना राजनीतिक जो उनका अनुभव है उसको जाहिर कर पाए और कुछ काम कर पाए। क्योंकि जदयू संसदीय बोर्ड का जो ये पद होता है या किसी भी पार्टी का जो संसदीय बोर्ड का पद होता है, इसकी अहमियत मुख्य तौर पर चुनावों के समय होती है। जब से उपेंद्र कुशवाहा को इसका अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तब से कुछ चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी लगता है कि भले ही जदयू ने उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया हो, लेकिन उससे उनको कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। बिहार की राजनीति में जो वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इस पद के जरिए उनको अब मिलती हुई वो नहीं दिख रही है। अपनी पार्टी का उन्होंने जदयू में विलय जरूर कर दिया, लेकिन जिस ख्वाहिश में, जिस चाहत में उपेंद्र कुशवाहा जदयू के साथ आए, लगता है वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं उनकी पूरी नहीं हुई और कई बार उनकी बयानबाजियों से, उनकी बातचीत से भी ये बात साफ जाहिर होती है। तो ऐसे में ये तस्वीर जो भी हाल में दिल्ली से सामने आई, तो उस पर क्या कुछ आपकी राय है? क्या आपको भी लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्दी ही पार्टी बदल सकते हैं, जैसा कि नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो कब किसके साथ गठजोड़ कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता, तो क्या कुछ ऐसा अब उपेंद्र कुशवाहा भी करने वाले हैं? अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि
कुछ समय पहले ही आरसीपी सिंह भी जदयू से अलग हुए और उसको लेकर अभी भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आहत है और दबे जुबान से लोगों से ये भी हमने सुना है कि उनकी कमी जो है, आरसीपी सिंह की कमी नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा खल रही है। और अगर बाई चांस उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में चले जाते हैं तो उनका जो वो टारगेट लेकर चल रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो दावेदारी कहीं ना कहीं की जा रही है, उस पर भी संशय हो सकता है, उस पर भी धक्का उनको लग सकता है। तो चुनौतियां बहुत है, इस पर आपकी क्या राय है हमको जरूर बताइए। इस पर हम और भी चर्चा लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।